कम है यहाँ थोड़ी, वीआईपी आदमी आते होंगे। तो मैं आपका दोस्त मिस्टर सूरजपुरी और आपका साथ करते हैं ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो सेकंड एसी के ऊपर होने वाली है। पिछली जो वीडियो थी मैंने फर्स्ट एसी के ऊपर बनाई थी, ठीक है। सेकंड एसी में क्या क्या कैबिन रहता है, किस तरीके की सीटें रहती हैं, कैसा दिखने में लगता है, क्या क्या फैसिलिटी रहती हैं, सारी मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। पिछली वीडियो थी फर्स्ट एसी के ऊपर बनाई थी। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो पूरा यात्रा जो है बेंगलोर से दिल्ली, क्या क्या खाना मिलता है राजधानी में, क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं, कैसा सफ़र रहता है, ठीक है, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मैं सब चीज़ कवर करूंगा। आज की जो वीडियो है सेकंड एसी का जो कैबिन है वो कैसा रहता है और उसमें क्या डिफरेंस है एज कम्पेयर टू थर्ड एसी। पहले थर्ड एसी का दिखाऊंगा फिर सेकंड एसी का, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा लंबी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो प्यारे बहनों और भाइयों, देख सकते हो बहुत ज़्यादा थक चुका था बैठे बैठे, तो सोचा नीचे उतर जाता हूँ। ये देखिए अंग्रेज बाबा अपने, और अभी इटारसी जंक्शन पर रुके हुए हैं और यहाँ से मैं अपनी यात्रा दोबारा चालू करेंगे। 5 मिनट के लिए रुकी है तो इसलिए मैंने थोड़ा रेस्ट लेना। तो दोस्तों देख सकते हो ये है थर्ड एसी का बर्थ जिसमें हम बैठे हुए हैं और अपनी यात्रा कर रहे हैं। अभी हम सेकंड एसी की तरफ रवाना हो गए हैं। हमें कुछ डब्बे पार करने पड़ेंगे, ठीक है। देखते हैं कितने डब्बे बाद सेकंड एसी आता है। तो थर्ड एसी में तो दुनिया ने सफ़र करा है, आपने भी सफ़र करा होगा तो आपको तो जानकारी होगी इसकी, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन जरूर करूँगा आपको, ठीक है। तो देख सकते हैं हमने गेट खोला और जैसे ही गेट खोलते हैं तो दूसरे डब्बे में आप बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। ये दूसरे डब्बे में जब आप दूसरे डब्बे की तरफ जाते हो तो आपको बाथरूम का सामना करना पड़ता है। वेस्टर्न और इंडियन दोनों तरीके की सीटें रहती हैं। ये देखिए हमने गेट खोला और दूसरे थर्ड एसी में आ गए। भाइयों बहनों देख सकते हो, आपको जैसा आप देख पा रहे हो लेफ़्ट साइड में 3 बर्थ रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ मुंह करके, अपर बर्थ, लोअर बर्थ और मिडल बर्थ। राइट साइड में साइड बर्थ बोलते हैं, साइड अपर साइड लोअर, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है समझने के लिए। ये आपके अपने भाईचारे, बीच में शीशा पड़ता है तो हमने थोड़ी शीशे के दर्शन करे और जाते। तो दोस्तों ये आ चुकी है पेंट्री कार, इसी से आपका भोजन बनता है और आपकी जो अलग अलग बोगियों में जाता है। देखो साफ़ सुथरा काफ़ी है, मेरे को अच्छा लगा देख के, मैंने पहली बार देखा है, बहुत ही साफ़ सुथरा। ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगता है। खाने पीने बनाते समय साफ़ सफाई बहुत मैटर करती है दोस्तों, ठीक है। तो भाई और बहनों मुझे ऐसा लगता है कि हम सेकंड एसी की तरफ आ चुके हैं और देखिए ये सेकंड एसी खुला और आपको देखने के लिए क्या मिलता है, बहुत ही सुंदर डिजाइनदार पर्दे, और पर्दे दोनों तरफ पर्दे। मैं पहली बार सेकंड एसी में आया हूँ, ठीक है। और देख सकते हो कि सीट सेम है और मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि बीच वाली जो सीट है वो उड़ा दी है इन्होंने, इसलिए इसका जो किराया भी है थोड़ा महंगा है। 5800 रुपये का किराया है सेकंड एसी का। थर्ड एसी का 4500 रुपये का है, ठीक है। कैटरिंग चार्ज आप हटा दोगे तो थोड़ा और कम हो जाएगा। ये देखिए क्या व्यू है, अपने प्रकृति के दर्शन करते हुए जाते हैं। साइड लोअर जो सीट होती है सबसे बेस्ट सीट मानी जाती है, मेरे को ऐसा लगता है। क्या व्यू आता है, क्या आराम होता है। तो अभी हम बहुत सारे सेकंड एसी में सफ़र करेंगे। ये बीच में शीशा बार बार पड़ जाता है तो मेरे को अपनी जो आकृति है वो आपको दिखानी पड़ती है। तो अब चलते हैं दूसरे सेकंड एसी में, ठीक है। देखते हैं उसमें सेम पर्दे होंगे या डिफरेंट। ये देखिए और नए डिजाइनदार पर्दे। तो दोस्तों बिल्कुल जो वाइब है वो बिल्कुल चेंज होगी क्योंकि पर्दों का कलर चेंज हो गया। तो देख सकते हो मैं इधर उधर वीडियो नहीं ले सकता हूँ किसी की, क्योंकि लोगों की प्राइवेसी है। हम थोड़ा खाली बर्थ, खाली सीट ढूंढ रहे हैं। अगर वहाँ मिल जाती है तो मैं आपको पूरा सेकंड एसी में क्या होता है क्या नहीं होता, कैसी सीट होती है पूरा दिखाऊंगा। आप टेंशन मत लो, इस टेंशन में तो दुनिया मर गई, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, बिल्कुल मस्त रहो अपने। और ये देखिए अब हम यहाँ पे, मेरे को कोई सीट लगता नहीं दिखी है, ठीक है। ये हमारे सर हैं जो आगे चल रहे हैं, ये मेरे को गाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं कभी एक से दूसरे बर्थ में कभी मैंने छलांग नहीं लगाई है, ये एक्सपर्ट हैं तो हमको घुमा रहे हैं। ये साथ में हमारी सवारी हैं, एक अंकल हैं आगरा के, वो साथ में मिल गए थे तो काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें मेरे को बताई तो मेरी नॉलेज जो है वो थोड़ी अग्रसर हुई। तो अब हम चलते हैं। ये देखिए हम तीसरे डब्बे में आ चुके हैं और हमको मिल गई है सीट, हमको मिल गई है दोस्तों, हमको मिल गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये दुआ देने के लिए कि क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे इन सालों को सीट नहीं मिल रही, तो अब हमको सीट मिल चुकी है। और व्यू देखिए आप, कितना ज़बरदस्त व्यू है दोस्तों, कितना ज़बरदस्त व्यू है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो पर्दे लगे हुए हैं दोनों तरफ से, बहुत ही अच्छे पर्दे। और मेन चीज़ ये है कि जो पर्दे हैं बहुत ही साफ़ सुथरे हैं, मेरे को लगता है डेली धोते हैं ये, ठीक है, अच्छे से धोते हैं और साफ़ सफाई पूरी रखते हैं। तो मेन जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो है जो बीच की सीट है वो उड़ा दी है। और इस बीच की सीट को उड़ाने से आप सोच नहीं सकते कितना फ़ायदा होता है, ठीक है। आप आराम से लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं और
जब मन करे आप बैठ सकते हैं, जब मन करे आप लेट सकते हैं। और साइड लोअर जो सीट है वो सेम है जो साइड वाली सीटें हैं। जो बीच वाली जो सीटें हैं उनमें थोड़ी कटौती करी है, जिससे इसका जो दाम है वो भी बढ़ जाता है, 5800 रुपये हो जाता है। और ये हमारा व्यू है, लगातार हम बाहर की तरफ नज़र मार रहे हैं और ये हमारे अंकल हैं, और अंकल बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देते हुए और अभी और भी जानकारी देंगे। ये देख सकते हो, काफ़ी अच्छा नज़ारा, काफ़ी अच्छा दृश्य, और साथ ही साथ ये लाइट में थोड़ा कंफ्यूज था, तो अंकल ने ये बताया मेरे को कि जो लाइट है, ये जो लाइट है पढ़ने के लिए होती है। जो बच्चे बहुत अमीर घराने के होते हैं वही सेकंड एसी में आएंगे। सेकंड एसी में आएंगे तो अब उनका जो समय बहुत कीमती है, ठीक है, उनका समय कीमती है, तो पढ़ते हुए जाते हैं वो पूरे रास्ते, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि जो सेकंड एसी की जो ज़्यादातर सीटें हैं, मतलब 70% सीटें ही भरी होंगी, बाकी सब खाली हैं, क्योंकि भाई प्राइस भी मैटर करता है दोस्तों। तो भैया पर्दा ने तो लट्ठ काट रखा है, मज़ा खड़ा कर दिया। क्या डिजाइनदार पर्दे लगा रखे हैं सरकार ने, और वो भी साफ़ सुथरे। बहुत लोगों तो मुझे ऐसा लगता है कि उनसे हाथ पैर मुंह पहुंच देते होंगे, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। सरकारी संपत्ति है, आपको उसकी वो अगर आपको इतनी सुविधाएं दे रहे हैं तो उनको भी आपको उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनका पालन करना चाहिए अच्छे से दोस्तों। भाइयों बहनों, ये शौचालय है, देख सकते हो, राइट में वेस्टर्न स्टाइल है, लेफ्ट में इंडियन स्टाइल है, तो जो आपको सुविधा अनुसार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आप सोच रहे होंगे जब सीट पे आएंगे आपको क्या क्या मिलता है, तो एक तकिया मिलता है, तकिया कवर मिलता है, कंबल मिलता है मोटा वाला, और चादर मिलती है नीचे बिछाने वाली और ऊपर ढकने वाली, तो और सारी मतलब ये समझ लो साफ़ सुथरी धुई धुआई रहती है, ठीक है। उसके बाद आप कैटरिंग चार्ज की बात करें, 750 या 777 रुपये के करीब कैटरिंग चार्ज रहता है। अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पर मेरे को ऐसा लगता है कि वो वर्थ फॉर मनी है। 4 से 5 वक्त का आपको खाना मिलता है, बहुत ही अच्छा। आपने पूरा देखा वीडियो में। थर्ड एसी में क्या होता है, थर्ड एसी में मिडल बर्थ, अपर बर्थ, लोअर बर्थ रहती है और साइड बर्थ रहती है, ठीक है। और उसके कंपैरिजन में सेकंड एसी में क्या डिफरेंस रहता है, केवल एक ही डिफरेंस, जो मीडियम वाला बर्थ है, जो बीच वाली सीट है वो कट जाती है। उससे क्या होता है, काफ़ी आराम हो जाता है, क्योंकि उस सीट की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस रहती है। ना तो बैठ सकता है बीच वाला आदमी, कोई सा भी ऊपर वाला आदमी ना तो बैठ सकता है ना लेट सकता है प्रॉपरली। अगर नीचे वाले को बैठना है तो पूरा उस सीट को नीचे करके जब जाके वो बैठ सकता है, या फिर सोना है किसी को तो बहुत परेशानी आती है, आपको पता है ऑलरेडी। तो उसमें बीच वाला बर्थ काट दिया है सेकंड एसी में। और खाने पीने की फैसिलिटी, अगर आप राजधानी में जा रहे हो तो अगर आपने खाने की फैसिलिटी सेम रहती है। अगर आप राजधानी में जा रहे हो, अगर आपने कैटरिंग अगर ऐड करी है, मेरी जो थी थर्ड एसी की 4500 रुपये की टिकट थी, और जो सेकंड एसी की टिकट है वो 5800 रुपये की टिकट है। अगर आप कैटरिंग ऐड करते हो तो कैटरिंग में वो आपको सेम खाना पीना मिलेगा, आई थिंक सो, ठीक है। और बाकी जो है सीट हैं, सीटों में थोड़ा प्राइवेसी हो जाती है थोड़ा। कि जो दूसरा अंतर है वो ये है कि जो सीट्स हैं, जितनी भी सीट हैं उसमें थोड़ी प्राइवेसी हो जाती है, और पर्दे का जुगाड़ कर दिया है, ठीक है, दोनों साइड बर्थ में भी, और ये वाला बर्थ है जो अपर और लोअर बर्थ, तो पर्दे से क्या होता है, थोड़ी प्राइवेसी फील होती है, ठीक है। आपको लगेगा कि कोई पर्दे से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर काफ़ी होता है। जब पढ़ते हो तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि सुकून मिल रहा है, प्राइवेसी हो गई है, तो वो चीज़ फ़ायदे रहती है। और थोड़ा ये समझ लो सेकंड एसी में जो डेंसिटी है वो कम है एज कम्पेयर टू थर्ड एसी। थर्ड एसी में सबसे ज़्यादा पब्लिक कहाँ चलती है, जनरल में, फिर उससे कम थर्ड एसी में, फिर उससे कम सेकंड एसी में, उससे कम फर्स्ट एसी में। तो और डब्बे भी उसी प्रकार से कम होते चले जाते हैं। थर्ड एसी के मान लो 10 डब्बे हैं तो सेकंड एसी के 7 होंगे, फर्स्ट एसी के और कम हो जाएंगे। उस प्रकार से ये चीज़ सरकार ने मेंटेन करी हुई है। एसी में डब्बे कम होने के बावजूद भी वो पूरी भरी नहीं हुई थी, आपने देखा होगा। हमें भी एक खाली मिल गई, मान लो 60 से 70% ही भरी हुई होगी, ठीक है। और फर्स्ट एसी और ज़्यादा कम। तो यही है, जो ज़्यादा कमाई होती है सरकारी वो थर्ड एसी जनरल से ही होती है। सेकंड एसी और फर्स्ट एसी तो ये समझ लो वीवीआईपी पर्सन्स के लिए है, ठीक है, आप जैसे लोगों के लिए, ठीक है, आप वीवीआईपी हो। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों। अगली वीडियो बिल्कुल बहुत जल्द आने वाली है, 1-2 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा। पूरा जर्नी, खाना पीना क्या मिलता है थर्ड एसी में, ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस, और कितना टाइम लेती है दिल्ली टू बेंगलोर, मैं लाने वाला हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। सी यू नेक्स्ट व्लॉग, बाय।